नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल दुनिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं शीशपाल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सभी हमारा वीडियो देखते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद यानी जो मैंने 13 का वीडियो बनाया था उसको देखने के बाद कई लोगों ने सवाल किया था कि सर इसमें कार्ड देखने को नहीं मिलता है, कार्ड कहाँ हम देख पाएंगे। तो दोस्तों मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसी के संबंध में बनाया है कि हम कैसे कार्ड देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे ऐप पर 13 कंपनी के। तो यहाँ दोस्तों कुछ आपको इस प्रकार अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें एक अलग इंटरफेस था। अभी एक नया अपडेट यहाँ आ गया है। मैं पिछले वाले वीडियो आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ, बाकी आप मेरे चैनल पर जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इसके संबंध में। तो ये दोस्तों पिछला वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ना आ सके तो खैर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ कुछ डिटेल्स आती हैं, जैसे आपका आधार एंड वोटर आईडी डिटेल्स वगैरह, एड्रेस डिटेल्स और बैंक डिटेल्स, ब्रांच एंड सेंटर डिटेल्स। तो यहाँ दोस्तों आपको सबसे जरूरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपके ब्रांच यहाँ दोस्तों जैसा कि आपने देखा कुछ इस प्रकार की डिटेल्स वगैरह शो हो जाती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ कुछ आपको अलग ही इंटरफेस देखने को नज़र आ रहा होगा। अब दोस्तों इसमें खास क्या है ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो दोस्तों आपका इसमें कार्ड नज़र आ जाएगा, कार्ड की कितनी इंस्टॉलमेंट आपने पे की हुई है वो नज़र आ जाएंगी। और दोस्तों साथ ही आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है हर बार। तो चलिए समझ लेते हैं पूरी बात को। सबसे पहले देखिए आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो डिटेल्स का और एक पे नाउ का। तो आपको क्लिक करना है डिटेल्स पर। डिटेल्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ दोस्तों सबसे नंबर 1 पर आपको लोन आईडी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी पर्सनल आईडी होती है। इसके साथ जो आपका कस्टमर आईडी होती है वो आपका पासवर्ड होता है। लोन आईडी और कस्टमर आईडी इन दोनों को मिला करके एक कॉम्बिनेशन पासवर्ड बनता है, जिसपे आप लॉगिन करते हैं ऐप के माध्यम से। इसकी जानकारी भी मैंने पिछले वीडियो में दे रखी है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के, लिंक में डाल दूंगा उसका। दोस्तों नीचे उसके जब आप आते हो तो यहाँ आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको नजर आएगा, यानी जो आपका बकाया बैलेंस रह गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 29,490 रुपये बकाया रह गए हैं। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ ये भी देखने को मिल जाता है कि अगली इंस्टॉलमेंट यानी किस्त आपको कब भरनी है। कई बार दोस्तों हमारे सवाल में रहता है कि मुझे याद नहीं रहा कि ये मंगलवार छूट गया या वो मंगलवार छूट गया। वैसे सभी की जगह का सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो इंस्टॉलमेंट पे की होती हैं वो सब मंगलवार में होती हैं। तो यहाँ दोस्तों जो अगली आपको EMI मिल जाएगी देखने के लिए वो 1295 रुपये की मिल जाएगी, और ओवर ड्यूज जो है वो भी 1295 शो हो रहा है, क्योंकि 1295 की एक इंस्टॉलमेंट बनती है। साथ ही दोस्तों उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि नेक्स्ट EMI डेट यहाँ शो हो रही होगी आपके सामने कि 1/8/2023 को आपको EMI पे करना है। यहाँ दोस्तों नीचे आपको प्रिंसिपल टोटल अमाउंट नज़र आ रहा होगा जितने अमाउंट पर लोन हुआ है। तो 50,000 पर यहाँ लोन हुआ है और इसका जो इंटरेस्ट पड़ेगा टोटल 50,000 का वो 13,160 रुपये पड़ेगा। अब इन दोनों को मिलाकर के जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 63,160 रुपये हमें 50,000 का देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद में दोस्तों आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। ये 24% है जो कि सालाना होता है, एक वर्ष पर 24% हमें अमाउंट के ऊपर देना होता है। साथ ही दोस्तों जो समय है, जो लोन टेन्यू दे रखा है वो 24 महीने का है। अब दोस्तों मेन चीज़ क्या है, मेन ये है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 49 इंस्टॉलमेंट बनी थी, जिसमें हमने अभी टोटल 23 पे कर दी हैं। तो फाइनली दोस्तों जितनी इंस्टॉलमेंट आपकी तरफ रह जाती हैं वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ साफ साफ नज़र आ जाती हैं। अब चलो दोस्तों थोड़ी सी एक चीज़ और आपको समझा देते हैं कि यहाँ आपने पेमेंट कितना कितना कब कब क्या है। तो यहाँ पेमेंट हिस्ट्री पर आप क्लिक करेंगे और देख सकते हैं। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पर जो पेमेंट हिस्ट्री आपको शो हो रही है, तो यहाँ पर आपने इतना इतना पेमेंट शो किसके माध्यम से किया है और कैसे कैसे किया है वो सब यहाँ नज़र आया था। जैसे मान लीजिए लास्ट अभी 18/7/2023 में जमा हुआ है, तो 18/7/2023 में किसके माध्यम से जमा हुआ? CH का मतलब होता है कि जो इनके प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से जमा हुआ है। अभी दोस्तों नीचे आप आ जाइए 4 नंबर कॉलम पर और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 6/6/2023 में एक इंस्टॉलमेंट जमा हुई है जो कि CL लिखा है। CL का मतलब होता है दोस्तों अपने आप से, सेल्फ डिपेंड। तो आपने खुद ही ये सब किया है, किसके माध्यम से? ऐप के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, UPI के माध्यम से, डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कई सारे ऑप्शन आपको पे के भी देखने मिल जाएंगे। अभी फाइनली आपने कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, ऐसा नहीं कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ शो नहीं होंगे। हर एक इंस्टॉलमेंट दोस्तों यहाँ शो होती है और आपको देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों नीचे से आप देखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 19/7/2022 से शुरू की हैं, जो कि CH यानी कि इन्हीं के माध्यम से कुछ इंस्टॉलमेंट जमा हुई हैं। उसके बाद में CL जो लिख कर के आ रहा है, ये सभी इंस्टॉलमेंट ऑनलाइन जमा हुई है।
ऑनलाइन आप आसानी से कर सकते हैं। उसका भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखा है, थोड़ा सा इसमें भी मैं आपको समझा दूंगा अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलता है या नहीं देख पा रहे हैं तो चलो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पेमेंट हिस्ट्री, कहाँ तक अपने पेमेंट किया है, कैसे कैसे पेमेंट किया है। चलो अब बैक चलते हैं और बैक चलने के बाद में आपको अब समझाते हैं डिमांड डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो आए हैं हम डिमांड डिटेल्स के बारे में आए हैं, और यहाँ एक नंबर पर आप देख पा रहे होंगे कि 19/7/2022 यानी ये जो पहली इंस्टॉलमेंट बनी आपकी वो 19/7/2022 की, किसके माध्यम से दोस्तों, कार्ड के माध्यम से। ये जो अभी आपके सामने शो हो रहा है बिल्कुल डिटेल सेम कार्ड की रहती है, आपने देखा भी होगा और आपको याद भी होगा कि इंस्टॉलमेंट जो है वो इसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों कंपनी का फंडा क्या होता है, शुरू में आपको देखने को मिल जाएगा प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो 833 रुपये है, और वही इंटरेस्ट 460 रुपये है। देखिए एक सबसे चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ये इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रिड्यूस में होता है। रिड्यूस का मतलब नीचे घटता चला जाता है। वो कैसे, ऐसे जैसे जब मान लीजिए यहाँ 460 रुपये इंटरेस्ट है, और अब हम थोड़ा सा नीचे पहुँचते हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी 223 हो गया, 213 हो गया, 203 हो गया, 186, 168 ऐसा करके नीचे लगातार कम होता चला जा रहा है। अब ये डिपेंड करता है आपकी इंस्टॉलमेंट पर, तो जितने की आपने इंस्टॉलमेंट बनवाई है, जैसे हमारी इंस्टॉलमेंट देखिए आप लास्ट में फाइनली आप देख पा रहे होंगे कि 1295 रुपये हर जगह आपको शो हो रहा होगा। तो 1295 इन्हें निकालना होता है कैसे भी करके। अब शुरू में क्या करते हैं, ये उसी के हिसाब से पैसे को अरेंज करते हैं। जैसे 835 रुपये यहाँ इन्होंने हमारा अमाउंट लिया, और उसके बाद में 460 रुपये इन्होंने अपना इंटरेस्ट जोड़ दिया। तो इनका इंटरेस्ट शुरू में ज़्यादा होता है और हमारा अमाउंट कम होता है। धीरे धीरे हमारा अमाउंट बढ़ता चला जाता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो बढ़ता चला जाता है, इंटरेस्ट इनका कम होता चला जाता है, इसी को रिड्यूस बोलते हैं। तो खैर दोस्तों मैंने आपको ये भी जानकारी दे दी है कि आप कार्ड कहाँ से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ये सारे डिटेल्स यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। EMI सीक्वल्स नंबर यहाँ पर दे रखा है, सीरियल नंबर से आप 1 नंबर से लेकर के 49 नंबर तक आप देख पा रहे होंगे, और सभी की डिटेल्स आपको शो भी हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि आपको सेम डिटेल्स पर पे करना है, आपकी डिटेल्स आगे पीछे हो सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 19/7/2022 में हमारी पहली इंस्टॉलमेंट होती है, तो उसके हिसाब से हर 15 दिन में हमें पे करना होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा देता हूँ इसमें। अभी हम पेमेंट हिस्ट्री पर जाएंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ 18/7 में जमा हुई है, उसके बाद में 4/7 में, उसके बाद फिर 20/7 में। कई बार दोस्तों दिनों का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे वीडियो को रोक करके तो कई सारी वीडियोस में आपको कैलकुलेशन अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पेमेंट जमा नहीं हुआ। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने आज पेमेंट दिया है तो कल अपना ऐप खोलिए, क्योंकि आज ऐप नहीं खोलेंगे आप, क्योंकि शाम तक जो है जो इनके प्रतिनिधि होते हैं वो जा करके इंस्टॉलमेंट वहाँ देते हैं, तब जा करके चढ़ता है। तो आप कल को चेक करिए, कल चेक करने के बाद आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लो पेमेंट हिस्ट्री में आप गए तो यहाँ लास्ट आपको पेमेंट देखने को मिल जाएगी, भैया हमारा जो पेमेंट है वो 8/7 में जमा हो गया। अगर नहीं जमा होता तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप उनको बोल सकते हैं कि भैया पहले पेमेंट हमारा दिखाओ यहाँ पे, उसके बाद ही हम अगला पेमेंट जमा करेंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है, कोई इतनी बड़ा इशू की बात नहीं है कि यहाँ पर आपको डिटेल्स ऐसी परमानेंटली शो होंगी। भाई जैसे यहाँ देख लीजिए 1/11/2022 है, उसके बाद में 11/10 में पेमेंट किया गया, तो केवल 10 दिन का डिफरेंस है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये शो हो जाता है आगे पीछे होकर के, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों पेमेंट आप कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं आपको यही बता देता हूँ। चलो हम पीछे चलते हैं और यहाँ पे नाउ पे क्लिक करते हैं। अभी हमें पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करना है, तो हम UPI कर सकते हैं या फिर रुपए कार्ड का कर सकते हैं। रुपए जो होता है कार्ड होता है दोस्तों, लेकिन हम UPI से करेंगे, बहुत आसानी से UPI के माध्यम से हो जाता है। UPI पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर पे नाउ पर सेलेक्ट करेंगे। अभी कुछ डिटेल्स दोस्तों ये कुछ मोड के बारे में बता रहा है कि आपको, हाँ ठीक है, ये सिलेक्ट कलेक्शन मोड है। अभी हम रेगुलर पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल्स कई सारी चेंज हो गई हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इंटरफेस अलग है, तो कई सारी चीज़ें इसमें चेंज हो जाती हैं। पहले क्या था, रेगुलर पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहता था, हमें UPI पे क्लिक करना होता था, उसके बाद में पे नाउ, सीधी सी बात है। अभी कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर अगर आप चाहें तो 1295 जो नॉर्मल किस्त आपकी वो भर सकते हैं, या फिर एक और प्लस करके किस्त नीचे 2590 पे जा सकते हैं। या फिर आप चाहें, अभी जो ऑप्शन दिखा रहा था वो शायद बंद का दिखा रहा था कि आप अपने लोन को बंद कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ प्री क्लोजर पर भी क्लिक करके लोन को बंद कर सकते हैं। खैर चलो दोस्तों, अभी हमने एक किस्त भरनी है तो 1295 की हमने क्लिक कर लिया, UPI पे क्लिक कर लिया। अब हम पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे कि कुछ डिटेल्स आपकी शो हो गई हैं, जैसे फ़ोन नंबर वगैरह और लोन ID वगैरह, ये सब शो हो गया है। अभी आप यहाँ पर अपनी जो वर्चुअल ID है, जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन नंबर और आपका @Paytm होता है, तो यहाँ पर कुछ भी आप A to Z डाल करके और यहाँ अपना
@ लगा करके और उसके बाद में पेटीएम डाल दीजिए। बस इतना करने के बाद में आपको कलेक्ट कर देना। जब कलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पेटीएम पर एक लिंक पहुंचा है पेमेंट का, उसको बस आप क्लिक करके पेमेंट वहां से फाइनल कर सकते हैं। बस इतना से प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो चलो दोस्तों, मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर और भी आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको सही जानकारी दे सकें। फिर आपसे मुलाकात करेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।